राजस्थान पर आपका। ये देखिए फैसला आ गया है, इसमें आज्ञा संख्या D-249 आज की तारीख में कहा गया है कि जाति आधारित सर्वेक्षण करने का राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला ले लिया है। बताइए साहब। देखिए, अब आचार संहिता से सिर्फ 2 दिन पहले इस प्रकार का नीतिगत फैसला यकायक लेना ये सिद्ध कर रहा है कि इनको अपनी संभावित हार नजर आ रही है जी। तो सब वो काम करेंगे जिससे एक आवरण इस प्रकार का बने, वातावरण इस प्रकार का बने, इनकी नीति और नियत ठीक कुछ और है। हाँ। आज जब सरकार लिए बैठे थे, जातिगत जनगणना की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, मंत्रिमंडल की दर्जनों बैठक हुई, इससे पहले क्यों नहीं किया? 1931 में जो आखिरी जनगणना हुई, उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत बहुत वर्ष तक केंद्र में रही, राज्यों में रही, तब फैसला क्यों नहीं किया? अब ये फैसला करके इनका हेतु क्या है? हाँ। ये जहां निशाना साधना चाहते हैं, ये एक तरह से चाय के प्याले में तूफान की संज्ञा दूंगा मैं इसको। हाँ। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये अच्छा रहता, ये विधानसभा में लेकर आते, तर्कों के आधार पर हम सब बात करते हैं, सकारात्मक बात करते, नकारात्मक बात करने वाले नकारात्मक बात करते। पर अब चुनाव से पहले इनको मालूम है कुछ होना नहीं है, ना नोटिफिकेशन निकालने से भी कुछ होना नहीं है। जनगणना के अंदर जो लोग कर्मचारी और जो अधिकारी लगते हैं, वो सारी वो फैसिलिटीज है जो इलेक्शन में लगी हुई, उसको इतर कोई काम दिया नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग के साफ निर्देश इसमें लगे हुए हैं जी। इसलिए कुछ होना नहीं। राजेंद्र राठौड़ जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, ये चुनाव के मद्देनजर ही लिया गया है, और क्या आपको लगता है फायदा उठाने में कामयाब होंगे कांग्रेस? ये देखिए, ये इस तरह के फैसले करके कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि उसकी हार सुनिश्चित है। अपनी हार को बचाने के लिए इस प्रकार के फैसले, जिन फैसलों का कोई लागू करना संभव ही नहीं है, उन फैसलों को करके सरकार एक तरह से एक गुमराह करने के काम कर रही है। इससे राजस्थान का मतदाता गुमराह नहीं होगा, कांग्रेस का फायदा नहीं होगा। आज आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा बोर्ड बना दिए। हाँ। बोर्ड का टर्म्स रेफरेंस क्या है? हाँ। बोर्ड का बजट कहाँ है? बोर्ड का ऑफिस कहाँ होगा? 3 नए जिले भी बनाए। हाँ, 3 नए जिले इस प्रकार टपका दिए। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों को अब जाते जाते आगामी जो अगली सरकार होगी, सर एक संक्षेप में आखिरी सवाल मेरा आपसे, आगामी सरकार जो होगी इन फैसलों पर पुनर्विचार करेगी या फिर इस पर मोहर लगाएगी, आगे लेकर चलेगी? क्योंकि मोदी जी ने कहा है, हम गुण अवगुण के आधार पर जी, हम कोई राजनीतिक तस्मे से नहीं, गुण अवगुण के आधार पर जी सारे निर्णयों पर पुनर्विचार करेंगे। राजेंद्र राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 राजस्थान से बात करने के लिए और अपनी तरफ से रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र राठौड़ साफ तौर पर महत्वपूर्ण बात यह कहते हुए कि चुनाव के चश्मे से, चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया है और उस लिहाज से ये जो फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है और इससे चुनाव में कोई फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है। और आगे बीजेपी की सरकार अगर आती है, राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि आगे अगर सरकार आती है तो वो गुण अवगुण के आधार पर ही पिछली सरकार के फैसलों पर विचार करेगी।